हमारा आज का मुख्य विषय है जो फरवरी माह का सैट टेस्ट है जो सरकार अवसर ऐप के माध्यम से ले रही है। तो उसके लिए हमें कौन से टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्टिव सर्वे के बाद आपको कुछ और टैब नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे टीवी शेड्यूल है, असेसमेंट है, आगे वीडियोज़ है, उससे आगे है लर्निंग मटेरियल। तो बच्चों, जैसे कि हमारा यह असेसमेंट टेस्ट है, जो हमारा सेट है, तो यह हमारा असेसमेंट टेस्ट होता है। तो हमें असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद एक नया पेज खुल जाता है। इस नए पेज के खुलने के बाद आपको हिंदी, उसके बाद गणित और उसके बाद इंग्लिश और साथ में फिर ईवीएस, यह 4 विषय या 4 सब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो जिस दिन आपका जो पेपर है आपने उसको सर्च करना है। जैसे इस कक्षा का आज गणित का पेपर है तो हम यहाँ पर गणित वाले टैब पर क्लिक करते हैं। वैसे तो यह टेस्ट यहाँ पर आमतौर पर दिखने लग जाते हैं, परंतु अगर आपको यह नज़र नहीं आए तो फिर भी आपने यहाँ पर सैट को लिखना है, SAT सैट। जैसे ही आप सैट लिखोगे तो नीचे लिखे आ जाएगा सैट फरवरी 2021 बेस्ड ऑन दिसंबर सिलेबस। तो आपने इसी को शुरू करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और नया पेज खुल जाएगा और नया पेज खुलने के बाद आप अपना जो टेस्ट है उसको शुरू कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे ही आप क्विज को स्टार्ट करोगे तो वह क्विज आरंभ हो जाती है। इसका तरीका भी वही है बच्चों। इसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर आपको 4 उत्तर नज़र आएंगे, उनमें से आपको जो सही उत्तर लगता है उस पर आपने निशान लगाना है और सबसे बाद में जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर भर दोगे तो आपने सबमिट का बटन दबाना है। इस प्रकार यह पैटर्न है ABBCCD DE। तो इसके बाद क्या आएगा EF और फिर EF के बाद क्या आएगा FG। तो जो पहला उत्तर है यह सही होगा। यहाँ पर भी वैसे ही ताले का निशान नीले रंग में बन जाएगा। इसी प्रकार आपने जो आपका अगला प्रश्न है उसको अटेम्प्ट करना है। पैटर्न को आगे बढ़ाओ 26, 29, 32 और 35। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3-3 का अंतर है। तो जो अगली टर्म आएगी वह 38 और 38 के बाद फिर 3, 41 आएगी। तो यहाँ पर हम निशान लगाते हैं और यह निशान लगाने के बाद हमारा उत्तर यहाँ पर लॉक हो गया है। तो इस प्रकार यह प्रश्न कर लेंगे बच्चों। आपने सभी प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है और जब आप सभी प्रश्नों को हल कर लोगे तो बाद में आपके पास सबमिट का बटन आएगा और उस बटन को दबाकर आपने इस टेस्ट को सबमिट कर देना है। तो बच्चों, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार इस क्विज में कुल 15 प्रश्न दिए गए थे। हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। जैसे ही आप सभी प्रश्नों को हल कर देते हैं तो उसके पास आपके पास सबसे लास्ट में नीले रंग का टैब आता है, वहाँ लिखा होता है सबमिट असेसमेंट। तो आपने इस बटन को ज़रूर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपका असेसमेंट टेस्ट है वह सबमिट हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब कुछ ही समय में ये जो आपका असेसमेंट टेस्ट है यह सबमिट हो जाएगा। बच्चों, जैसे ही आपका टेस्ट सबमिट हो जाता है, टेस्ट पूरा होने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वह भी साथ के साथ ही यहाँ पर डैशबोर्ड पर नज़र आ जाता है। इसके लिए आपके मोबाइल में एक नया पेज खुल जाता है। जैसे कि हमने यह टेस्ट दिया था, इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उसमें बच्चे के 80% नंबर आए हैं और आप हर एक प्रश्न का सही उत्तर भी जान सकते हो कि आपने कौन सा उत्तर भरा था और उस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। तो इस प्रकार आप अपने इस टेस्ट को अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हो और अपने सही और गलत प्रश्नों का उत्तर भी जान सकते हो। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी प्रश्न नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने अपने जो सेट के टेस्ट हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़कर सही उत्तर भरना है और सभी बच्चों ने सबमिट का बटन जरूर दबाना है, क्योंकि कई बार हम टेस्ट पूरा कर लेते हैं परंतु सबमिट का बटन नहीं दबाते हैं। जब तक सबमिट का बटन नहीं दबाएंगे तो हमारा जो टेस्ट है वह सबमिट नहीं होगा। सबमिट का बटन दबाने के बाद आपने इंतज़ार करना है, फिर आपके पास रिजल्ट का पेज खुल जाएगा। तो इस प्रकार सभी बच्चों ने इन टेस्टों को देना है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप यह जो टेस्ट हैं वह अच्छी प्रकार से देना
सीख गए होंगे। सभी बच्चों को परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।